सो बच्चों गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सो सर आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं सर, आज की क्लास में हम 12th स्टैंडर्ड का अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सिलेबस हमारा क्या है सर डिले हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था मेडिकल इश्यूज की वजह से हमारा क्या है थोड़ा सिलेबस डिले हो चुका है, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड का जो हमारा रिजल्ट था वो बहुत पहले आ चुका है, लेकिन वही है सिलेबस थोड़ा हम डिले स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन आज से क्या हम अपनी सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट कंटिन्यूसली मैं इस पे डालता रहूंगा और बच्चा आराम से इसे देख सकता है। और कहीं का भी उसे क्वेरीज आती हो तो मेरे को हाय हेलो या मैसेज व्हाट्सएप पे कर दे, मैं अपना नंबर भी दे दूंगा स्क्रीन के ऊपर, ताकि वो आराम से मुझसे बात कर सके, या फिर मान लो मेरे को चैट पे अपना क्वेरी जो भी है वो सेंड कर सके, ताकि मैं उसे अपना सॉल्यूशन बता सकूं। ठीक है, तो सर आज की क्लास में हम 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि मोस्टली क्या है कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 11th में दिया था, कोई बच्चे सीरियसली नहीं पढ़े थे, लेकिन अब उन्हें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड के एग्जाम है और यहीं से आपका करियर पॉइंट शुरू होता है। ठीक है ना। और 11th में जो इन्होंने काफी ज्यादा इंजॉयमेंट किया है, मोस्टली बच्चों ने जो इंजॉयमेंट किया है कि यार ये सर स्कूल वाला था, ये तो स्कूल के हाथ में थे, वो तो अपना रेपुटेशन बनाने के लिए करेंगे। ऐसा देखो यार सारे स्कूल एक जैसे नहीं होते, कोई कोई स्कूल 11th में भी फेल कर देता है और आपको उससे दोबारा से री दिलवानी पड़ती है। ठीक है ना, रिपीट करवाना पड़ता है, तब जाके वो स्कूल वाला 12th स्टैंडर्ड में उसे भेजता है। ठीक है, लेकिन मैं अब ये बोलूंगा कि सारे बच्चों को अब सीरियसली पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जिन बच्चों ने भी कॉमर्स लिए, अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये समझ लो कॉमर्स का हार्ट है ये। ठीक है ना, यही आपको आगे जाके करियर में आपको मदद कर सकता है और आपको हर एक चीज क्वेरीज जो भी है वो सारी सोल्व कर सकता है इसी अकाउंटेंसी के जरिए। ओके, तो सर आज की क्लास में 12th स्टैंडर्ड का स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 11th में सर हमने जो भी पढ़ा था मैं 11th की भी वीडियो डाल दूंगा। ठीक है ना, लेकिन उससे पहले हम 12th स्टैंडर्ड का जो भी है सिलेबस स्टार्ट कर लेते हैं, और उसके अंदर ऐसा क्या क्या है सर, इस बार हमारे पास क्या क्या आने वाला है और क्या नहीं है, ये सारा हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना सर। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी 12th स्टैंडर्ड के अंदर 3 बुक्स मिलेंगी। ठीक है, 3 बुक्स के अंदर क्या होगा सर, आपका सबसे पहली बुक के अंदर चाहे वो सीबीएसई या एचबीएसई हो, मैं आपको बता देता हूं। पहली बुक के अंदर आपकी पूरी पार्टनरशिप भरी पड़ी है। देखो आपने 11th स्टैंडर्ड के अंदर एक चैप्टर किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपने एक ही ओनर के ऊपर बात करी थी, जिसको हमने सोल प्रोप्राइटरशिप का नाम दिया था, कि वो अकेला बंदा था और अकेला बंदा क्या कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, और उसके अंदर जितना भी प्रॉफिट वो अर्न कर रहा था वो सारा का सारा अपनी जेब के अंदर डाल रहा था। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे, नेट प्रॉफिट निकालते थे, बैलेंस शीट में डालते थे। सर ये सारा हम दोबारा से करेंगे, एक बार दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा, बाकी आगे जाके नॉर्मल तरीका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब मैं ये बोलना चाहता हूं कि अभी तक तो आपने अकेले बंदे की बात करी थी जो अकेला बिजनेस को रन कर रहा है। अगर मान लो एक से ज्यादा हो जाए तो वो सारा आपके 12th स्टैंडर्ड में आ जाता है, जिसको हम पार्टनरशिप का नाम देते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर ही हमारा पार्टनरशिप का होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप एंड फंडामेंटल। तो इसको स्टार्ट करते हैं, और अपना जो भी नोट्स हैं या जो भी क्वेरीज है या फिर करने के बाद अगर हमारे पास कोई डाउट आता है तो वो आराम से बच्चा कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकता है। ठीक है, उसका रिप्लाई जरूर आएगा, थोड़ा सा लेट आए लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, और साथ में हम एक एक टॉपिक के ऊपर उस पर बात करते रहेंगे, और साथ में क्या है क्वेश्चंस भी इसी क्लास में मैं आपको करवाता रहूंगा, और कोई भी बच्चा मेरे से डाउट पूछता है तो उसके भी क्वेश्चंस इसी क्लास के अंदर हम करवाएंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। काफी चीजें सर पार्टनरशिप के अंदर हमने ये पढ़ी है कि सर मतलब एक बंदे से तो पार्टनरशिप बनती नहीं है, उसके लिए कोई ना कोई होना चाहिए ताकि वो पार्टनरशिप में उसका पूरा पूरा सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो उसी की तरीके से क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर इसका जो मीनिंग है, जो इंट्रोडक्शन है, जो इसकी डेफिनेशन है, उसी तरीके से हम पैराग्राफ के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे डेफिनेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे फर्स्टली मैंने क्या लिखा है, 2 और मोर पर्सन कैन क्रिएट अ पार्टनरशिप। 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, मैक्सिमम भी हो सकते हैं, लेकिन एक एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है मैक्सिमम 50 पार्टनर से ज्यादा मत रखना। ठीक है ना, लेकिन अमेंडमेंट आ रही है इसके अंदर, लेकिन अभी तक एनफोर्सेबल नहीं हुई है। आपकी बुक्स में जो भी आपकी अपडेटेड बुक्स आएंगी 2026 के लिए अभी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जितना है उतना मैं बता रहा हूं कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में ये लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 50% पार्टनरशिप में आ सकते हैं, और मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर कैन क्रिएट अ पार्टनरशिप। इट मस्ट बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
पार्टनर्स के बीच में डिसाइड होगा कि सर किसको कितना शेयर मिलेगा, क्योंकि आपको तो मालूम है जिसने ज्यादा पैसा लगाया होगा उसको शेयर उतना ही मिलेगा। लाइक मान लो कि मैं और मेरा फ्रेंड है, मैंने 6 लाख रुपए लगाए हैं तो मेरे फ्रेंड ने 4 लाख रुपए लगाए हैं, टोटल कैपिटल 10 लाख की लगी है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। जो हमने बिजनेस खोला है उसके अंदर क्या है, हमने टोटल 10 लाख रुपए लगाए हुए हैं। लेकिन एक बात बताइए, मैंने तो 6 लाख लगाया ना, उसने 4 लाख लगाया, तो मेरी वर्थ ज्यादा बनती है और उसकी वर्थ कम बनती है। तो उस हिसाब से क्या है, हम अपने 60-40 के हिसाब से अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे, और उसी के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस को हम बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे साल के एंड में। ओके सर, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर एक बार बाउंस गया है सीधा सर के ऊपर से, क्योंकि इंग्लिश में पता नहीं आपने क्या लिख दिया। सुनो मेरी बात, लाइक मान लो कि पार्टनरशिप में अब मेरा जो फ्रेंड है वो आता नहीं है पार्टनरशिप में, मतलब वो बहुत ज्यादा लेजी है, लाइक स्लीपिंग पार्टनर है बहुत ज्यादा, जिसको हम डोरमेंट भी बोलते हैं। अब क्या करता है, वो आता नहीं है, उसने पैसा लगा के भूल चुका है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर पैसा लगा के भूल चुका है, और सारा काम मैं ही कर रहा हूं, अपना तो कर ही रहा हूं, उसके ब्याज का काम भी मैं ही कर रहा हूं। तो एक बात बताइए, जब 1 साल बाद वो प्रॉफिट निकल के आएगा जो मेरी मेहनत से निकलेगा, क्या मैं उसे ये बोल दूंगा कि यार तूने तो पूरे साल काम किया नहीं तो मैं तेरे को प्रॉफिट क्यों दूं? नहीं सर, ऐसा आप नहीं बोल सकते, क्योंकि वो पार्टनरशिप में ऐड हो चुका है, उसने भी पैसा लगाया है, चाहे प्रॉफिट निकले या ना निकले, आपको तो प्रॉफिट बांटना पड़ेगा जितने भी पार्टनर से, चाहे उन्होंने काम किया हो या ना किया हो, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप में सर ऐसा कोई रूल नहीं है, आपको प्रॉफिट तो देना ही पड़ेगा। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, या तो एक के बिहाफ पे सारे काम करेंगे, या सबके बिहाफ पे एक बंदा काम करेगा। इसका मतलब ये बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो एक के बिहाफ पे सारे काम करेंगे या फिर सबके बिहाफ पे एक बंदा काम करेगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। इसकी तीन पॉइंट्स के अंदर ही हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है, पूरी पार्टनरशिप नहीं। पार्टनरशिप तो अभी इंट्रोड्यूस ही हुई है, अभी तो मीनिंग ही हुआ है। सर आगे क्या है, देखो सर मेरा तो मानना यह है कि पार्टनरशिप को रिटर्न में होना ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि लाइक मान लो कल को मेरे साथ कुछ फ्रॉड हो जाता है, लाइक मान लो कि मेरा जो फ्रेंड है उसके मन में एकदम से लालच उड़ जाता है कि यार इसको तो ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, मैं इसके साथ मतलब थोड़ा थोड़ा वो क्या कहते हैं चोरी करने स्टार्ट कर देता है, और एकदम से मैं उसे पकड़ लेता हूँ, ठीक है ना। अब हम दोनों के बीच में पार्टनरशिप नहीं रह सकती, क्योंकि ट्रस्ट खत्म हो गया, ठीक है। मन ने बोला चल ठीक है, तूने जितना दिया और मैंने जितना लिया बराबर कर लेते, लेकिन वो कहता है मैंने तो ज्यादा दिया है, और मैं कहता हूं मैंने ज्यादा दिया है। और हमने क्या करा, जो पार्टनरशिप थी ओरली कर ली, मतलब बोल के कि हाँ भाई चल ठीक है, तू मेरा दोस्त है, मैं तेरे पे ट्रस्ट करता हूँ, पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। अब एक बात बताइए, मेरे पास तो कुछ एविडेंस है ही नहीं, ना तो उसके खिलाफ ना उसको मेरे खिलाफ है, ठीक है। अगर मान लो मैं इस पे केस भी करता हूं, तो मैं एविडेंस कहां से लाऊंगा? एविडेंस तो मैं ला ही नहीं सकता। तो सर हम ये मानते हैं कि पार्टनरशिप को रिटर्न होना जरूरी है, लेकिन 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 साफ साफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप को रिटर्न जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, ओरली भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। सर इसका एक नोट बनता है यहां पे, पार्टनरशिप कैन बी in written or orally, can be in written or orally, because that is optional in partnership act 1932। पार्टनरशिप एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि सर ये ऑप्शनल है कि रिटर्न करो या ओरली करो, ये एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, और हम कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो रिटर्न सबसे बेटर है, क्योंकि इसके अंदर हम एविडेंस भी लगा सकते हैं और उस पर एलिगेशन भी लगा सकते हैं कि इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है। अगर ओरली हुई तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, ना ही मेरे पास कोई एविडेंस रहेगा, तो उस मामले में क्या है, कोर्ट भी हमारा साथ नहीं देती है, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप का सर आपको, आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। सर मान लीजिए कि अगर हमने रिटर्न में कर लिया, हमने अपनी पार्टनरशिप रिटर्न में बना लिया है, तो उसके अंदर क्या क्या होता है। अगर आपने पार्टनरशिप रिटर्न में की है तो आपको क्या है, एक डीड बनानी पड़ती है, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप इन रिटर्न। तो सर आपको क्या है, अगर मान लो आपने पार्टनरशिप रिटर्न में की है, तो
हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के अंदर सब डिसाइड होता है कि सर किसको कितना मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना कमीशन मिलेगा, किसको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। देखो सर, अगर मैं बोलूं साफ साफ शब्दों में, पार्टनरशिप डीड के अंदर आपकी बुक्स के अंदर मिल जाएगा पूरे 20 पॉइंट्स, इसके 20 पॉइंट, चाहे बुक कोई सी भी हो, डीके गोयल हो, टीएस ग्रेवाल हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसके अंदर 20 पॉइंट्स आपको मिल जाएगा अगर पार्टनरशिप आपने रिटर्न में करी है और पार्टनरशिप डीड बनाई है। तो सबसे पहला आपको क्या मिलेगा, नाम, डेट, किसका, पार्टनर का, एड्रेस, सब कुछ, और उसके बाद पार्टनरशिप कब एस्टेब्लिशमेंट हुई, किस नाम से हुई है और किस जगह पे हुई है, लोकेशन क्या है, और उसके बाद उसके बाद आता है हमने जो पार्टनरशिप पार्टनर में अपने आज हिसाब से जो जो उसने अपनी कंडीशंस रखी है पार्टनर्स ने, कि पार्टनरशिप फर्म में अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो हमें क्या क्या रिटर्न चाहिए। सबसे पहले तो पार्टनर बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, क्योंकि हमने 11th के अंदर एक पॉइंट पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर की पहला पॉइंट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की, बिजनेस अलग, बिजनेस का ओनर अलग। अगर पार्टनर्स क्या है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर पैसा लगा रहे तो उससे वो इंटरेस्ट वसूलेंगे, उससे वो रिटर्न वसूलेंगे जिसका नाम दिया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन हम जो पार्टनरशिप कर रहे हैं वो हम तो पार्टनरशिप फर्म के लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए कर रहे हैं, पार्टनर के लिए नहीं कर रहे। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए तो वो क्या है, एक्सपेंस, ठीक है ना। तो पार्टनर डिसाइड करेगा कि सर हमें कितना कितना रिटर्न चाहिए, कितना परसेंटेज में अपने को ब्याज चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने लगाया पार्टनरशिप फर्म के अंदर, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर आपने पार्टनरशिप के अंदर उनका पैसा निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए, पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए, तो जिस तरीके से आप उनसे वसूल रहे हो इंटरेस्ट, वैसी उसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म भी आपसे इंटरेस्ट वसूलेगी, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कमीशन, अगर मान लो पार्टनर कोई एक्स्ट्रा काम करता है तो कमीशन, सैलरी, एक्स्ट्रा काम करता है तो सैलरी भी, ठीक है ना। ये चीज होती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डिस्प्यूट, दिस सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप, झगड़ा हो जाता है तो इनके बीच में क्या क्या बांटा जाएगा, किस किस रेशियो में बटेगा, क्या चीज उसके पास जाएगी, क्या चीज उसके हक में जाएगी, ठीक है ना। तो सर ये सारी चीजें आपकी बुक्स में दी हुई है, 20 पॉइंट्स है, आराम से आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन 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 सर मेरा पॉइंट यहां पे उठता है कि मान लीजिए कि सर हमने रिटर्न में किया ही नहीं है, हमने तो पार्टनरशिप रिटर्न में की नहीं है, तो क्या होगा। अगर आपने पार्टनरशिप रिटर्न में नहीं किया है कोई दिक्कत नहीं है, आपने पार्टनरशिप रिटर्न में नहीं किया तो हम इसमें पार्टनरशिप डीड भी नहीं बनाएंगे, बिल्कुल सर पार्टनरशिप डीड बनेगी नहीं। तो इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या क्या रूल्स अप्लाई होंगे, कौन कौन से रूल्स होते हैं इसके अंदर, तो वो मैं आपको बताता हूं आगे। इसको मैं रब कर देता हूं, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। सर मान लीजिए कि अगर आपने पार्टनरशिप ओरली कही है तो सर कौन कौन से रूल्स इसके अंदर अप्लाई होते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के अंदर। तो आपका सबसे पहले होगा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिल्कुल सर, क्यों, क्योंकि ये सारा आप पार्टनरशिप डीड के अंदर अप्लाई करते हो। पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा रहता है कि मेरे को एक एक्यूरेट रेट पे मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या पार्टनर्स को दिया जाएगा, ठीक है ना। ये सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होता है। लेकिन जब आपने डीड ही नहीं बनाई है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस बात का। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रिंक, ऑब्वियसली सी बात है, अगर आप पर्सनल यूज के लिए पैसा भी निकाल देते हो लेकिन कोई पाबंदी नहीं है क्योंकि आपने डीड कोई एग्रीमेंट बनाया नहीं है, तो इंटरेस्ट किस बात का। नो सैलरी, नो कमीशन, बिल्कुल सर, आप चाहे कितना ज्यादा काम करो चाहे कम काम करो, कोई पार्टनर करता है नहीं करता, क्योंकि वो तो यही बोलेगा भाई मैं तो कल भी आया था, मैं परसों आया था, मैंने परसों छुट्टी ली थी, कोई एग्रीमेंट ही नहीं है तुम्हारे बीच में, कोई रूल्स ही नहीं है, तो किस बात का कमीशन, किस बात का सैलरी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होगी, बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा कि किस बंदे ने कितना पैसा लगाया था, 50-50 होगा, ठीक है ना। और लास्ट आता है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। अगर पार्टनरशिप को खोलने के लिए पार्टनर्स ने अगर बैंक से लोन लिया तो बैंक वाले ये नहीं देखेंगे आपने रूल बनाया नहीं बनाया, आपको तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो भी 6% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। ये पूरी की पूरी हमने सर आज की क्लास में क्या क्या इंट्रोडक्शन पढ़ा है पार्टनरशिप का। अभी सिर्फ ये फर्स्ट लेवल स्टार्ट हुआ है और फर्स्ट लेवल में हमने आज के दिन में सिर्फ इंट्रोडक्शन और रूल्स और इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये चीजें हमने पार्टनरशिप के अंदर देखी है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके पार्ट्स थोड़े थोड़े बनते रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके फॉर्मेट्स पे ध्यान देंगे कि सर किस तरीके से ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हमारा टारगेट रहेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, कि इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं ताकि सेटलमेंट हो सके पार्टनर्स का, हर एक पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म के अंदर, ठीक है सर। तो सर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना डाउट भेज देना। मैं आपका डाउट वहीं लाइव क्लास में, नेक्स्ट क्लास में एक एक बच्चे का डाउट लेके मैं उसे सॉल्व
कर दूंगा, ठीक है ना। सो थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।